बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है एशिया कप 2022 में, क्योंकि आज एक किस्म का समझ लीजिए डिसाइडर साबित हो सकता है। आज का मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ। इंडिया के ऊपर एशिया कप से बाहर जाने की का जो खतरा है उसकी तलवार लटकना शुरू हो गई है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अब इंडिया को एशिया कप में बने रहने के लिए दोनों मैचेस अपने जीतने होंगे और आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए जीतना। इस मैच में श्रीलंका को क्या एज हासिल है इंडिया के ऊपर, और इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो उसे आज क्या स्पेशल करना पड़ेगा, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की भी इस मैच के ऊपर गहरी नजर होगी। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर अच्छी खबर है मोहम्मद रिजवान को लेकर के, और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की वापसी के हवाले से भी एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट सामने आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैच के ऊपर बात कर लें, आगे चल के मैं आपको फिर शाहीन शाह अफरीदी की और मोहम्मद रिजवान की फिटनेस के हवाले से भी बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका को इंडिया के ऊपर क्या एज हासिल है। नंबर 1, वो अपने जो लास्ट 2 मैचेस हैं वो उसमें से समझ लीजिए कि जो लास्ट मैच है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से जीते हैं। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश को भी आउट किया एशिया कप से, और अफगानिस्तान के खिलाफ खास तौर पे जो उनकी जीत थी वो बड़ी अमेजिंग जीत थी और वो बड़ी हैरान कुन थी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे एशिया कप की टॉप टीम्स में से एक बनने जा रहा है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एशिया कप को बिल्कुल आगे मतलब फाइनल तक पहुंचने जा रहा है। कुछ लोग उसको पाकिस्तान या इंडिया के साथ फाइनल में देख रहे थे उस वक्त। ऐसी सूरत में उनको हराना और जिस तरह से उन्होंने एक नया टेम्पलेट बनाया एग्रेसिव क्रिकेट का, वो अमेजिंग था। अब एक तो जीत के साथ आ रहा है श्रीलंका और दूसरी तरफ इंडिया एक हार लेकर के आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की बात देखें तो इंडिया के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया अभी तक यानी एशिया कप में कितने मैचेस खेल चुकी है इंडिया की टीम, लेकिन अभी तक इंडिया का जो प्लेइंग 11 है वो सेटल नहीं हो पाई। हर मैच के बाद ये बात होती है कि प्लेइंग 11 ठीक नहीं थी, सिलेक्शन ठीक नहीं थी। और आज के मैच में इंडिया को कौन सी सिलेक्शन करनी है, इसके ऊपर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। पिछले मैच में इन्होंने सिर्फ 5 बॉलर खिलाए थे और दीपक हुडा को लेकर के आए थे एज एन ऑलराउंडर, लेकिन ये अलग बात कि दीपक हुडा से एक ओवर भी नहीं करवाया गया। क्या आज भी दीपक हुडा खेलेगा, इस पे बात करेंगे थोड़ा आगे चल के कि भारत की प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एज जो कि श्रीलंका को हासिल है वो है श्रीलंका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। श्रीलंका में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की भरमार है और भारत के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं वो खतरे की घंटी हैं। और ये घंटी बजी थी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से जब मोहम्मद नवाज को मिडिल ऑर्डर में भेजा गया और उन्होंने फिर भारत के फट्टे चक्के। तो वहां पर पता चला कि भारत के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत के पास 2 लेग स्पिनर खेल रहे हैं, 2 लेग स्पिनर खेल रहे हैं। सो ये एक मसला है कि लेग स्पिनर्स जो हैं वो थोड़ा, क्योंकि बॉल उनकी आती ही अंदर की तरफ है, अनलेस और अनटिल वो कोई गुगली फेंके जो बाहर की तरफ चली जाए। अदरवाइज लेफ्ट हैंडेड को लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी मसला नहीं होता और लेग स्पिनर से भी मसला नहीं होता। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के अगेंस्ट भारत की जो है वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के अगेंस्ट जो सबसे जबरदस्त वेपन होता है वो होता है ऑफ स्पिन।
ठीक है। ऑफ स्पिन राइट नाउ भारत के पास मौजूद नहीं है प्लेइंग 11 में। लास्ट प्लेइंग 11 में दीपक हुडा तो थे, लेकिन वो एक पार्ट टाइम बॉलर थे। अब अगर भारत को श्रीलंका को टफ टाइम देना है व्यूअर्स, तो भारत को अपनी प्लेइंग 11 में कम से कम 2 तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। जी हां, लोग तो कह रहे हैं कि जी भारत को एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाना चाहिए, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा कर लिया और उन्होंने उस भरोसे को बहुत शदीद किस्म की ठेस पहुंचाई है पाकिस्तान के मैच में। ना वो बल्लेबाजी में चले, बॉलिंग पे भी उनको अच्छी खासी मार पड़ी। सो अब उनके ऊपर तो तकिया किया नहीं जा सकता, उनको तो एक ट्राई किया जाएगा। अगर ठीक किया बॉल तो ठीक, नहीं तो फिर उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा। अब दो ओपिनियन है। नंबर 1 कि आप दीपक हुडा को बिठाएं और उसकी जगह अक्षर पटेल को वापस लेकर के आए, ताकि आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी ऑप्शन हो। आपके पास दोनों एक तरह के बॉलर हैं, यानी रवि बिश्नोई को खिलाया और साथ में आप जो है वो युजवेंद्र चहल को खिला रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों बॉलर्स आपके पास जो हैं वो एक ही किस्म के हैं। देखिए, मैं अगर हूं ना वहां पे इस वक्त इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में, तो मैं अपनी जो प्लेइंग 11 खिलाऊंगा, मैं उसमें दीपक हुडा की जगह अक्षर पटेल को लेकर के आऊंगा। ठीक है जी। और मैं मतलब यहां पे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, नंबर 1। ही कैन बैट एज वेल एंड ही कैन गिव यू 4 ओवर्स ऑफ, कम से कम अगर विकेट नहीं मिलती तो कम से कम वो 4 ओवर्स में बहुत ज्यादा रन्स खाने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है। उसके अलावा उन्होंने अभी रिसेंट जो सीरीज है उसमें उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी जो है वो खासा इंस्पायर किया है। सो अक्षर पटेल वो लाइक फॉर लाइक, जस्ट लाइक जडेजा, तो उनको उनकी जगह आना चाहिए। अब आ जाएं जनाब फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स। तो देखिए, मैं अगर यहां पे हूंगा तो मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाऊंगा और एक मैं ऑफ स्पिनर को खिलाऊंगा। तो मैं आज के मैच में श्रीलंका के खिलाफ लेग स्पिनर नहीं खिलाऊंगा। आई वॉन्ट गो विद जो है युजवेंद्र चहल। मैं युजवेंद्र चहल की जगह आई वुड गो विद रवि अश्विन को खिलाइए। श्रीलंका को अगर आपने झटका देना है तो अश्विन को खिलाइए, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म जो बल्लेबाज हैं उनके अगेंस्ट वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा और उसका एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है। आई एम नॉट श्योर कि व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग रवि अश्विन, जब आपके पास इतना तजुर्बाकार ऑफ स्पिनर है। उनके पास आप देखिए, दे हैव लेग स्पिनर श्रीलंका, दे हैव ऑफ स्पिनर एंड दे हैव लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑप्शन एज वेल। सो उनके पास वो ऑफ स्पिनर भी उनके पास जो है वो एक टिक्शना जो है वो बड़ा जबरदस्त बॉल कर रहा है और हसरंगा बहुत जबरदस्त बॉल कर रहा है। सो उनके पास ज्यादा ऑप्शन है, फास्टर बॉलर की भी उनके पास अच्छे ऑप्शन मौजूद है। सो यहां पे आपको अपनी प्लेइंग 11 को उनके हिसाब से करने की जरूरत है। एंड आई थिंक सो कि एक लेग स्पिनर की जगह आप फास्ट बॉलर ऐड कीजिए। आपने 2 खिलाए थे, रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल। एक की जगह आप फास्ट बॉलर ऐड कीजिए, एक की जगह आप ऑफ स्पिनर को ऐड कीजिए। ठीक है, आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, 3 फास्ट बॉलर्स एंड प्रॉपर। ठीक है जी, 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स होंगे। भुवी, अर्शदीप और अवेश खान अगर अवेलेबल हैं, आई एम नॉट श्योर, या कोई और ऑप्शन आपके पास फास्टर बॉलर की है तो उसको खिलाइए। ठीक है, साथ में जो 2 स्पिनर्स के साथ अब आप जाएंगे तो आप अक्षर पटेल और जो रविचंद्र अश्विन है उसके साथ जाइए, ये आपका होना चाहिए। प्लस आपके पास ऑब्वियसली मौजूद है हार्दिक पांड्या। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पिछले मैच में अगर नहीं चला, उसकी बॉलिंग ठीक नहीं हुई, तो इस मैच में भी बॉलिंग ठीक नहीं होगी। सो ये आपको अपनी प्लेइंग 11 को बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द अपोजिट टीम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है। ये तो जरूर हो जाएगा कि अक्षर पटेल आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा कि शायद युजी या रवि बिश्नोई। अगर आपने 2 में से एक लेग स्पिनर को बिठाना है और उसकी जगह फास्ट बॉलर को डालना है,
तो मैं ये कहूँगा कि फिर आप साहब यूजी को बिठाइए आज के इस मैच में, रवि बिश्नोई को मौका दीजिए, क्योंकि रवि बिश्नोई की बॉलिंग में मुझे ज़्यादा दमखम दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू यूजी, और मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छे बॉलर साबित होंगे अगर आप उनके साथ जाते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों लेग स्पिनर्स को बाहर बिठाइए साहब, एक ही जगह फास्ट बॉलर डालिए, एक की जगह जो है वो आप ऑफ स्पिनर डालिए, और जो हुडा है उनकी जगह आप उसको खिला लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की जगह भी दिनेश कार्तिक को लेकर के आ जाना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है। ऋषभ पंत ने पिछले मैच में भी डिसअपॉइंट किया है, और ऋषभ पंत T20 में आई एम नॉट श्योर व्हाई कि वो बिल्कुल परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगेन सबकी निगाहें होंगी विराट कोहली के ऊपर। 2 लगातार निफ्ट सेंचुरियां बना चुके हैं, हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं, क्या तीसरे मैच में भी हाफ सेंचुरी बनाएंगे? आज मुझे थोड़ा सा उनके हवाले से लग रहा है कि शायद वो आज उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए। इंडिया ऑब्वियसली और श्रीलंका बड़ा टफ मैच है, बड़ी टफ कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, और टफ मैच है इंडिया के लिए। आज अगर इंडिया हार जाता है तो इंडिया को इस मैच से हारने के बाद पाकिस्तान के साथ फाइनल में पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे। फाइनल में तो अभी पाकिस्तान भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान को भी अभी कल जो है अफगानिस्तान से खेलना है, उसके बाद फिर श्रीलंका से खेलना है। लेकिन पाकिस्तान के पास ब्रीदिंग स्पेस है कि पाकिस्तान इन 2 में से एक हार भी जाए, एक जीत जाए, तो तब भी पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचेगी, और भारत को अब दोनों जीतने पड़ेंगे। ये प्रेशर गेम है, और भारत ज्यादा प्रेशर में होगा एज कंपेयर टू श्रीलंका, और क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैच जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट सुपर 4 का जीत चुके हैं। आज श्रीलंका ये मैच जीत कर इंडिया को बाहर कर देगा एशिया कप से, और श्रीलंका फिर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएंगे। तीसरी टीम जो है वो अब डिपेंड करती है, श्रीलंका तो पहुंच जाएगी, दूसरी टीम जो है वो फिर डिपेंड करेगी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका अगले 2 मैचेस में। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो फाइनल हो जाएगा जी कि पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के फैंस आज श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडियन सारे अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आज पाकिस्तान के सारे फैंस जो हैं वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं भी श्रीलंका को सपोर्ट मैं नहीं कर रहा। देखिए, आई विश कि इंडिया जीते, असूलन इंडिया को जीतना चाहिए, ये मैच भी जीतना चाहिए, अगला भी जीतना चाहिए, पाकिस्तान को भी जीतने चाहिए, ताकि दोनों का फाइनल हो, जरा मजा आए। ठीक है जी, जिसको कहते हैं ना पूरा पैसा वसूल हो एशिया कप का, ये मेरी ख्वाहिश है। और लेकिन देखिए कुछ रियलिटीज हैं, उन रियलिटीज को देखते हुए आज श्रीलंका को एज हासिल है, और श्रीलंका फेवरेट के तौर पे उतरेगा इस मैदान में, लेकिन फेवरेट्स हमेशा फेवरेट नहीं होते। लेट्स सी, माय प्रेडिक्शन इज जैसे भी है, मैं तो कहता हूं कि इंडिया को जीतना चाहिए। ठीक है, मैं लेकिन जीतने के चांसेस, अगर प्रेडिक्शन की बात करूं, ये मेरी ख्वाहिश है, प्रेडिक्शन की बात करूं तो इंडिया जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, यही मेरी प्रेडिक्शन है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर श्रीलंकन्स एज वेल। ठीक है जी, लेकिन अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, तो अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर जो है वो हमें हारिस रऊफ और नसीम शाह ने दी है। वो मोहम्मद रिजवान के हवाले से है कि रिजवान जो है वो फिट हैं और ही विल बी अवेलेबल फॉर द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है MRI, अभी मतलब अगर आ भी गई है तो अभी तक उसके बारे में बताया नहीं गया। बहरहाल उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिजी बॉय विल बी इन पाकिस्तान प्लेइंग 11, और शाहीन शाह अफरीदी भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अभी वेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है, रिहैबिलिटेशन उन्होंने कहा कि मेरी बहुत अच्छी जा रही है, और आफ्टर 2 वीक्स ही विल स्टार्ट बॉलिंग विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और उन्होंने नसीम शाह और हारिस रऊफ के साथ गुफ्तगू में कहा है कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इंशाल्लाह वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। सो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कि शाहीन अफरीदी की इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो जाएगी, और फिर T20 वर्ल्ड कप में जब एक तरफ नसीम शाह, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, और तीसरे नंबर पे अगर मोहम्मद हसनैन हो, तो जस्ट इमेजिन कि क्या कमाल का फास्ट बॉलिंग अटैक बनेगा।
अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में आज का मैच कौन जीतेगा? बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।